राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मोली या कलावा या रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है, इसके वैज्ञानिक क्या कारण है और इसका लाभ क्या होता है, इसे कैसे पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए और किस तरह से पहनना चाहिए। अगर कोई सूतक या दोष लग जाए तो इसे उतार कर कहाँ रखना चाहिए, इन सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे उसके सरल मंत्र को और इसका विशेष रूप से वेदों में और शास्त्रों में क्या वर्णन है या ज्योतिष दृष्टि से इसे किस तरह से धारण करना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान हो या पूजा पाठ, कोई मांगलिक कार्य हो या देवों की आराधना, सभी शुभ कार्यों में हाथ में कलाई पर लाल धागा यानी मोली बांधने की परंपरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे क्यों, कैसे बांधना चाहिए? देवताओं के समय से ही इसे बांधने का चलन है। देवी मौली कच्चे धागे से बनाई जाती थी। इसे मूलतः 3 रंगों में बनाया जाता है। यह लाल, पीला और मिक्स जो सारे कलर होते हैं, मल्टी कलर, उस तरह से बनाया जाता है। और जिसमें ऐसा माना जाता है कि मोली को हाथ में, गले में, कमर में, इन जगहों पर बांधा जाता है। किसी मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है। मन्नत पूर्ण हो जाने पर इसे खोल दिया जाता है। मोली घर में लाई गई नई वस्तुओं पर भी बांधा जाता है जिससे कि उनकी रक्षा हो। और इसे पशुओं पर भी बांधा जाता है किसी विशेष त्योहार पर। अब जान लेते हैं नियम, इसे किस तरह से बांधना चाहिए। सबसे पहले पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा को बांधना चाहिए और कभी भी खाली हाथ से, जो भी किसी भी आप ब्राह्मण से बंधवा रहे हो या किसी व्रत इत्यादि त्योहार में या किसी मन्नत के पूर्ण होने या आरंभ के लिए आप किसी हवन सामग्री में या किसी भी हवन इत्यादि में, किसी भी कार्य में घर पर बांध रहे हो तो कुछ नियमों का पालन जरूर करें। कभी भी मुट्ठी को खाली मुट्ठी से नहीं बांधना चाहिए। ऐसा माना जाता है मुट्ठी को हमेशा बंद करके उसके अंदर आपकी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा या हो सके तो फूल ही रख लीजिए, पर खाली मुट्ठी से कभी भी इसको नहीं बंधवाना चाहिए। मुट्ठी को हमेशा बंद करके रखना चाहिए और उसके जो पूर्ण होने के बाद आप किसी पंडित जी से बंधवा रहे हो या घर के किसी सदस्य से बंधवा रहे हो तो आप उन्हें दक्षिणा स्वरूप वह दे। अपने हाथ से, अपने हाथ में ही इसके नहीं बांधने चाहिए, यह इसका नियम है। और इसके बाद बात कर लेते हैं विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए, ऐसा नियम है। जिस भी हाथ में कलावा बांध रहे हो, जैसा मैंने बताया, उसकी मुट्ठी हमेशा बंद होनी चाहिए। और दूसरा वाला हाथ है उसको सर पे रख लेना चाहिए। सर पे या पल्लू या रुमाल इस तरह से रखना चाहिए। जो मोली है उसे कितनी बार लपेटना चाहिए, यह भी बात से कई लोग अनभिज्ञ होते हैं। मोली कहीं पर भी बांधे, वह कई लोग कमर पे बांधते हैं या हाथ पे बांधते हैं, किसी भी अंग पर। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि यह केवल 3 बार ही, 3 सूत्र में ही इसे लपेटना चाहिए। यह सबसे ज़्यादा फल देने वाला होता है। और साथ ही मोली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिबंध कहते हैं। हाथ में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहा जाता है, भाग्य, जीवन रेखा और कई। इसके साथ ही मणिबंधों के नाम शिव, ब्रह्मा और विष्णु, इसी तरह माँ लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति जो कि साक्षात वास होता है, ऐसा माना जाता है। जब कलावा या का मंत्र रक्षा हेतु केवल कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का जो रूप होता है वह 3 शक्तियों को समर्पित होता है और साथ ही 3 देवियों को समर्पित होता है, ऐसा माना जाता है। और साथ ही इसकी चिकित्सक पक्ष की बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कलाई, पैर, कमर और गले में मोली बांधने से कई चिकित्सक लाभ भी होते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष यानी बात, जो पित्त कफ का संतुलन है वह बना रहता है। और साथ ही ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और लकवा जैसे कई रोगों में यह मोली बांधना हितकर माना जाता है और विशेष रूप से दैविक प्रभाव देता है, जैसा कि प्राचीन समय से ही इसे बांधा आया है। अब बात कर लेते हैं इसे कब बांधना ज़्यादा फल देने वाला होता है। इसे शनिवार या मंगलवार, इन दिनों को
आप किसी विशेष इच्छा के लिए या किसी विषय अपनी शक्ति किसी संकल्प के रूप में बांध रहे हो तो इन दिनों को बांधना ज़्यादा शुभ माना जाता है, अथवा किसी भी कार्य के पूर्ण होने के पश्चात या किसी कार्य की शुरुआत के पश्चात इन्हें बांधना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इन्हें किस तरह से आप जब किसी सूतक या पातक में इसे निकाल कर कहाँ रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसे किसी मंदिर में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे या तुलसी के पेड़ के नीचे इसे रख देना चाहिए। इसे ऐसे ही कहीं पे उतार के फेंकना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इसमें जो 3 हम बार लपेटते हैं इसको, तो यह 3 देवियों की इसकी शक्तियों में इसका वास माना जाता है, तो इसे इसी तरह से फेंकना नहीं चाहिए। और यही भी माना जाता है कि कई लोग बहुत सारे एक साथ ही लपेट लेते हैं, यह ठीक नहीं होता है। एक हाथ में एक ही मोली का बांधना अत्यधिक शुभ होता है। इसका वह सरल मंत्र जान लेते हैं। जब आप अपने परिवार में किसी का भी बांध रहे हो तो वह कौन सा सरल मंत्र पढ़ें। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबद्धानामेन रक्षेमाचल माचल। कई लोगों को मैंने देखा है कि वह कलावा बाहर की तरफ बांधते हैं। जब भी वह माला अपने हाथ में लपेटते हैं मोली, अंदर की तरफ इसे बांधना चाहिए। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसे किस तरह से बांधना चाहिए। इस तरह से आप जब व्रत करें तो इस तरह से आप ज़रूर बांधें अपने हाथ में। अब इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से मोली को बांधना चाहिए और सरल मंत्र, और इसको कब पहनना चाहिए, किस तरह से उतारना चाहिए। वीडियो आपके लिए यूजुअल रही हो तो लाइक, शेयर और